नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में जय माता लक्ष्मी हर हर महादेव। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख ली तो आपके जीवन में ही कुछ ऐसी चीज हाथ लगेंगे माता लक्ष्मी की कृपा से कि जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं और जीवन की सारी सुख सुविधा आपके साथ होने वाले हैं और आपका जीवन में आप करोड़ों के मालिक आप बन सकते हैं। बिल्कुल आप यह बातों को ध्यान में रख लिए और यह संकेत को जान लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर चमत्कार होगा। ऐसे में सबसे बड़ी सुख सुविधा आपके साथ कैसे हाथ लगेंगे? आखिर वह कौन सा संकेत है जो कि आपके साथ चल रहे दुखद विधाओं को मिटा सकते हैं? वह जीवन की सुविधा आपके साथ ला सकते हैं। बिल्कुल हम खास चर्चा करने वाले हैं उसे उपाय के बारे में। यह सब हम आपको जानकारी देते हैं और बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और वीडियो की कमेंट में बस अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दें और वीडियो के कमेंट में बस आप जो कि जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोल। जी हां दोस्तों, लिए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन शुक्रवार का ही एक दिन ऐसा दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी तरह शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। शुक्रवार के दिन किसी को भी शक्कर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही आती है। शुक्र ग्रह कमजोर होने पर सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। यह अशुभ है। घर में साफ सफाई रखने से लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लोगों को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को गाली देने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती है। इससे धन हानि होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किसी से भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। यह मान्यता है कि इस दिन पैसे उधार देने या फिर लेने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे धन संपदा की हानि हो सकती है। खीर, मां लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार के दिन खीर का भोग अर्पित करें। साथ ही इसे प्रसाद के रूप में लोगों के बीच बांटें। ऐसा करने से सफलता के बंद पड़े मार्ग खुल जाते हैं। इन दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य आदि से संबंधित सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर कलर के वाहन और नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। इन चीजों को खरीदने से परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप एक ऐसे राशि के जातक व्यक्ति हैं जो कि इस दिन में आप सोच समझ करके ही काम करते हैं, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस दिन में माता लक्ष्मी की कृपा से
आपका जो भी कदम आपके लिए उठे वह कदम आपके लिए सच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि आपको उसमें फल स्वरूप नहीं मिल पाता है, तो वह समय आगे है दोस्तों, जो कि यह दिन में जो कि शुक्र की स्थिति अधिक मजबूत है आपकी राशि की, तो आपको धन लाभ की स्थिति बनी रहती है। और वही जो कि शुक्र की स्थिति कमजोर रहती है, कमजोर रहने से शुक्र की स्थिति धन हानि का संभव होने लगता है और आपके मार्गदर्शन पर पहुंचने में पीड़ित जो कि करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके रखिए, आपके जीवन बदल कर रख देगी मां लक्ष्मी। आप इस स्थिति में आपको जानना यह जरूरी है कि योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जहां तक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग होता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह बने निश्चित ही वह महाधनी बनेगा। चंद्र मंगल युति से बनने वाला लक्ष्मी योग कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो के नाम से जाना जाता है, तो तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादशी भाव में हो रही हो। हालांकि पूरे भागों में इस योग का बना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है, इसलिए इस युद्ध के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी योग बदल सकता है आपका जीवन। यह एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार करके ग्रहों की दशा के कारण यह उतना प्रभावी नहीं हो पाता है, लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है। आपके पास धन की वृद्धि हो सकती है। लक्ष्मी योग के लाभ इस योग के नाम से ही जाहिर है, मिलता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बरसती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। जी हां मित्रों, अगर इनमें से कोई भी योग आपकी कुंडली में हो तो आपके जीवन में लाभ ही कभी होंगे, लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको करने होंगे ये 3 विशेष उपाय, जिन्हें करते ही घर में खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा ना हो, इन सभी सुखों एवं सुविधा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो जानिए यह 3 उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्रीयंत्र वह मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमाल का पुष्प दूसरों को अर्पित करें। नंबर 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। नंबर 3, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं। महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मां लक्ष्मी उसे घर से अपना नाता तोड़ लेती है। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उसे घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवन सट्टा का संचार कर उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में
कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। पारिवारिक सदस्यों पर मानसिक रोक टोक की स्थिति बनी रहेगी, जिसके कारण कहन सुनन भी देखी जा सकती है। आज जो भी काम करें उसमें अपने जीवन साथी से सलाह जरूर लें। उनकी सलाह के बिना किया गया कोई भी काम आपके लिए ज्यादा लंबे समय के लिए हितकारी नहीं होने वाला है। जो लोग किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, उन्हें अपने पार्टनर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पैरों में दर्द या शारीरिक थकान से परेशानी हो सकती है। कुछ समय शरीर को आराम भी दे। साथ ही आज आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चिंतित रह सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र हमारे जीवन में स्त्री, वाहन और धन सुख को प्रभावित करता है। यह एक स्त्री ग्रह है। कहते हैं कि इसके शुभ प्रभाव के कारण जातक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु है। यह दिन एक और जहां लक्ष्मी का दिन है, वहीं दूसरी ओर काली का भी। यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी है। इस दिन खट्टा न खाएं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। किसी भी प्रकार से शरीर पर गंदगी न रखें, अन्यथा आकस्मिक घटना दुर्घटना हो सकती है। पिशाची या निशाचरों के कर्म से दूर रहें। नैऋत्य, पश्चिम और दक्षिण में यात्रा न करें। 4 आभूषण, श्रृंगार, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, वाहन, चांदी आदि के क्रय विक्रय के लिए उचित दिन। 5 सुखोभोग के लिए भी यह दिन शुभ होता है। 6 इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी मिलाकर स्नान करें और शरीर पर सुगंधित इत्र लगाएं। 7 रात को सोने से पहले अपने दांत फिटकरी से साफ करें या उसके पानी का कुल्ला करें। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक जिंदगी भर अपने पास रखें। 8 शीघ्र पतन, प्रमेह रोग के रोगियों को शुक्रवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन ओज, तेजस्विता, शौर्य, सौंदर्यवर्धक और शुक्रवर्धक होता है। शुक्रवार को अष्टमी लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को गुलाबी रंग पर रखें और पास में श्रीयंत्र रख लें। फिर पूजा की थाली में 8 घी के दीपक जलाएं और गुलाब सुगंध वाली धूप बत्ती जलाकर सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अष्टगंध से श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं और आरती करें। फिर कमल गट्टे की माला से ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीय ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के बाद दीपकों को घर की 8 दिशाओं में रख दें और कमल गट्टे की माला को तिजोरी या अलमारी में रख दें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अनावश्यक बाधाएं आती हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कार्य करने से पहले वह कार्य गणेश जी को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से बाधाओं का निवारण होकर उचित मार्ग प्रशस्त होते हैं, ताकि कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सके। हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों में उस परम शक्ति ईश्वर अल्लाह गॉड परमेश्वर की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया जाता है। शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य की पूर्ण सफलता के लिए दिव्य शक्ति से प्रार्थना करने का विधान अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार मंत्र के आरंभ में ओंकार का उच्च आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। गणेश जी किसी भी कार्य के प्रारंभ में अनावश्यक आने वाली विघ्न बाधा को दूर कर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। जहां गणेश जी की पूजा की जाती है, वहां रद्द सिद्धि का वास होता है तथा विघ्नराज के आशीर्वाद से शुभ लाभ की प्राप्ति। गणेश जी की प्रथम पूजा के संबंध में पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। भगवान शंकर द्वारा गणेश जी का सिर काटे जाने पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं। गज का सिर लगाने के बाद भी जब वह शिवजी से रूठी रहीं, तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि उनका पुत्र गणेश कुरूप नहीं कहलाएगा, बल्कि उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाएगी। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि भगवान श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। मतांतर से यह भी कहा जाता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर प्रथम पूज्य होने का
आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्रवार के दिन ज्योतिषानुसार सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी के इस दिन अगर आपने कुछ बातों का खास ख्याल रख लिया तो आपके घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। पूजा पाठ का पुण्य तभी मिलता है जब आप कोई भूल ना करें। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने से बचना चाहिए, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ सकता है, ये आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जीवन में शुक्र ग्रह के प्रभाव से सुख समृद्धि आती है। शक्कर का दान शुक्रवार को नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन के सुखों में कमी आती है। अगर आप ग्रहों के हिसाब से दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होती। खासकर व्यापार करते हैं तो चीनी का दान शुक्रवार को करने से बचें। मां लक्ष्मी के इस दिन आप सुबह शाम घर में पूजा जरूर करें। साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप घर गंदा रखते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिंदगी तंगहाली में गुजर रही है और पाई पाई को मोहताज है, तो कुछ ऐसे कई उपाय हैं जिनको अगर शुक्रवार को करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही शुक्र देव का भी माना जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन भर उस पर धन की देवी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि उसके पास से कभी न जाए। लेकिन जाने अनजाने हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या फिर ग्रहों का चक्र कहिए, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती हैं और जिंदगी तंगहाल हो जाती है। लेकिन शुक्रवार को ऐसे कई उपाय हैं जिनको करने से सोई हुई किस्मत संवरने लगती है और कंगाल आदमी फिर से मालामाल हो जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी गंदगी में कभी भी वास नहीं करती हैं। बिजनेस अगर बाधाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शुक्रवार का यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा को गुलाबी कपड़े के भीतर किसी को बिना बताए रखें। इससे कारोबार फलने फूलने लगेगा। माता लक्ष्मी को खुश करना है तो उनसे पहले उनके पति परमेश्वर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई जैसे खीर और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को कन्याओं में बांट देना चाहिए। इस उपाय से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्र दोष की वजह से भी तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। इसको दूर करने के लिए गाय को आटे की लोई और चींटियों को सूखा आटा खिलाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद चीज दान में देनी चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को उनका प्रिय कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने वाले भक्तों से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना भी धन समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय है। पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र लगाए और हर दिन उसकी पूजा करें। शुक्रवार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट दूर होता है। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के व्रत में गुलाब का फूल चढ़ाने से धन की देवी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती है, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। कर
पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। मां लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और कामसुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गोमाता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दे, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाए, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। शुक्रवार के दिन उस जगह जाए जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें, धन लाभ होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। श्वेत चंदन का तिलक करें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। नहाते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। श्रियों जगत प्रसूते नमः मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़े चंदन से मस्तक पर तिलक करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़ी खीर किसी कन्या को खिलाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके उन पर गुलाबी फूल चढ़ाएं। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रवाहित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। संतान प्राप्ति के चाहवान दंपति हर सिंगार का पौधा घर में लगाएं तथा उसको ऐसे सींचे जैसे अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए महालक्ष्मी का ध्यान करके इच्छानुसार देसी खंड और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद छड़ी हुई देसी खंड किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दें। महाउपाय: अगर आपका धन मंदा पर DDH गया है तो 12 बुधवार इस प्रयोग को अपनाएं। 12 कौड्ढी जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख को हरे कपद्धे में बांधकर जल प्रवाह करें। इनमें से कोई भी उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, शुक्रवार को कर लें। फिर देखें कैसे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह के हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मां तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर, अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम में समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी की पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से नहीं करते? तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा की सही और सटीक विधि। की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धनहानि का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है
और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रहदशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट करें और उनके उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन
विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। आपको अगर सोते समय बुरे सपने आते हों और आप डर जाते हो तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसे करने से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो तो गुरुवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। सपनों की अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत बताया गया है। भगवान राम ने स्वप्न में दशरथ जी को दक्षिण दिशा में उड़कर जाते देखा। यह स्वप्न संकेत था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद भगवान राम को पता चला कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन यहां हम किसी अशुभ सपने पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सिर्फ उन शुभ सपनों की जो व्यक्ति को धन प्राप्ति की सूचना देते हैं। धन की देवी लक्ष्मी है। इनका वाहन उल्लू माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जिसे उल्लू दिखता है उसे पूरे वर्ष धन का लाभ मिलता है। लेकिन दीपावली के अलावा भी अन्य दिनों में उल्लू को देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन अन्य दिनों में खुली आंखों से उल्लू देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने सपने में उल्लू को देखते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह स्वप्न बताता है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन का लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति स्वप्न में उल्लू देखने से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। धन लाभ के लिए आपका उन्नति करना जरूरी है और उन्नति होती है तो धन लाभ होता है। हमारे सपने भी कुछ इसी तरह का संकेत देते हैं। स्वप्न विज्ञान के अनुसार व्यक्ति जब सपने में खुद को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ देखता है तो यह संकेत है कि व्यक्ति की जल्दी ही उन्नति होने वाली है और धन का लाभ मिलने वाला है। सपने में भगवान को देखना बड़ा ही खूब स्वप्न माना जाता है। यह सपना जिसे आता है उसे आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़ी सफलता मिलती है। यह स्वप्न बताता है कि व्यक्ति के किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। भगवान को सपने में देखने के समान ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति या साधु को देखना भी शुभ फलदायी होता है। यह स्वप्न बताता है, शगुन शास्त्र में बताया गया है कि कहीं जाते समय मार्ग में अर्थी दिख जाए तो यात्रा लाभप्रद होती है। शगुन शास्त्र की तरह स्वप्न शास्त्र भी कहता है कि सपने में अर्थी का दिखना बड़ा ही शुभ होता है। जिस व्यक्ति को सपने में अर्थी दिखती है उसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सपने में श्रृंगार किए हुए स्त्री को अपने पास देखना बड़ा ही शुभ होता है। इससे कुंवारे व्यक्ति की शादी होने का संकेत मिलता है। विवाहित व्यक्ति को स्त्री सुख मिलता है। लेकिन सपने में कोई पुरुष यह देखता है कि दो स्त्री आपस में आलिंगन कर रही हैं तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन स्त्री अगर ऐसा सपना देखती है तो उनके साथ कुछ बुरा होने की संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई पुरुष दो पुरुष को आलिंगन करते हुए देखता है तो यह शुभ स्वप्न नहीं होता है। अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तब भी यह दुआ कीजिए कि किसी रात आप सपने में खुद को आग जलाकर खाना बनाते हुए देखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में व्यक्ति का खुद अपने हाथों से आग जलाकर भोजन बनाते हुए देखना बहुत शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न का मतलब है आपको नौकरी या रोजगार में उन्नति मिलने वाली है। धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना रहती है। आपको अनार खाना पसंद है? अगर हां, तब तो आप खुली आंखों से भी अनार खाइए। लेकिन नहीं पसंद है तब भी आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भले ही आप खुली आंखों से अनार ना खाएं,
लेकिन सपने में खुद को अनार खाता हुआ जरूर देखें। इसका कारण यह है कि लाल लाल दानों वाले पके हुए मीठे अनार खाते हुए खुद को सपने में देखने से धन की प्राप्ति होती है। धन लाभ का संकेत देने वाला एक और बड़ा ही शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अगर खुद को सपने में धन का लेन देन करते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में धन लाभ मिलने वाला है। धन के लेन देन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को उधार देते हुए या लेते हुए देखें। मान्यताओं के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति फूल देखता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन लाभ या कोई बड़ी सफलता या सुख मिलने वाला है। इसी तरह दही, जल भरा हुआ कलश, पान या छाता दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। सपने में छाता दिखने का मतलब है आपको पदोन्नति मिलने वाली है। सपने में अनाज का ढेर दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। इससे धन का लाभ मिलता है। अखरोट तो आपने कई बार खाए होंगे। अगर आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा की होगी तो प्रसाद रूप में अखरोट बांटा भी होगा। लेकिन खुली आंखों से अखरोट खाना या अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट खाते हुए देखने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी मिलता है।